स्वागत है दोस्तों स्किल टू सक्सेस में। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे थे यहाँ पे जो टाइप वाइज एवरेज के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा था। होप आपको बढ़िया लग रहा होगा ये सेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं लेटेस्ट हैं और अच्छे क्वेश्चन है जिससे कि आपके जो है लेवल है वो आप अप कर सके। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आज आपको टाइप सी जो कि एक्सक्लूजन का केस है वो हम टाइप 3 में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि हम लोग का मनोबल बढ़े और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंक्लूजन और रिप्लेसमेंट की तरह ही किया जा सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन में कहाँ पे हम लोग को ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। ठीक है, जब 5 लड़के समूह को छोड़ देते हैं तो औसत ऊंचाई 0.15 मीटर से बढ़ जाती है। 5 लड़के जिन्होंने समूह को छोड़ा उनकी औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो 5 लोगों ने जिसने छोड़ा, अब हमको उसकी क्या बनाना है, ऊंचाई बताना है, औसत। ठीक है, तो एवरेज का केस हम कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे ही बताया कि न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसको पकड़ के रखना है आपको। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि ओल्ड है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, 1.4 मीटर है, तो यहाँ पे 1.4 मीटर रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हम 5 लोग छोड़ देते हैं तो 25 में से 5 गए तो कितना हुआ, 20, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, इंटू ऑफ कितने से बढ़ जाता है, 0.15 से बढ़ जाता है, 0.15। और यहाँ पे जैसे कि एक्सक्लूजन का केस है ये। ठीक है, 5 लोग छोड़ के जा रहे हैं ना तो माइनस होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 छोड़े हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम लोग को ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 1.4, 5 4 20। ठीक है, 15 चौक 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 60 आया है, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 मतलब 0.8 हम लोग की जो वैल्यू आ जाएगी, 0.8 मीटर की जो है हमें औसत आयु मिल जाएगी जो 5 लोग छोड़े थे। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा जो मैंने कहा और आपने समझा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को करना नहीं है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे डालना है फॉर्मूले पे। ठीक है, ये कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिस से ही होगा। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं ना, योगा से ही होगा, वैसे प्रैक्टिस से ही होगा। रिप्लेसमेंट का आपने पेश किया, इंक्लूजन का किया, फिर एक्सक्लूजन का किया, फिर तीनों क्वेश्चन को एक साथ रखिए, रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, तीनों को मिला के देखिए कि मेरा कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, कैसे तीनों अलग अलग हो रहे हैं। तब जाके आपका दिमाग माइंडसेट बनेगा और तब आप क्वेश्चन चुटकियों में कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे तभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी आप पेपर में लगा पाएंगे। इसलिए इसका अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए, ना कि पहले की तरह कि आप लॉन्ग टर्म का करें। वो बताना होता तो कोई भी बता देता, आपको तो पेपर क्रैक करना है तो आपको आने चाहिए ऐसे ट्रिक। ठीक है, तो मेरी बातों को आप सीरियस लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलते हैं एक और ऐसे अच्छे क्वेश्चन पे जिससे कि आपका जो माइंडसेट और बेहतरीन हो। सो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से बेहतर है। ठीक है, और इसके आने की चांसेस भी 100% है MTS में। ठीक है, और CHSL में। CGL के एग्ज़ाम हो चुके हैं
और भी एग्ज़ाम ये इधर से उधर करते रहते हैं, टीचर की भी सीटेट में आ सकते हैं और भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा आप, ठीक है। इससे आपका मनोबल और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि TCS आ चुका है और जानते हैं कि धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है, आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कंपटीशन आपको भगा देगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निश्चित संख्या वाले एक समूह के छात्रों का औसत वजन 72 किलोग्राम, ठीक है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 छात्र चले जाते हैं और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले छात्र आ जाते हैं, समूह में छात्रों का औसत 0.7 से घट गया। देख रहे हैं एक्सक्लूजन कैसे हो रहा है, 10 छात्र 80 और 4 छात्र के आ जाने से 0.7 का कम हो गया किलोग्राम, ठीक है। तो आरंभ में समूह में छात्रों की संख्या क्या थी, हमें ये याद करना, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है क्वेश्चन को, 2 इंक्लूड भी किया गया, एक एक्सक्लूड भी कर दिया गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। इसमें वेटेज एवरेज भी लगेगा और एक्सक्लूजन का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो निश्चित संख्या बोला है तो x मान लेते हैं, ठीक है, जो कि 72 है किलोग्राम, और बाकी का हम देखें तो वो कितना है, 10 छात्र चले गए, तो 10 छात्र चले गए तो माइनस में लेंगे, और उसका कितना है 78 किलोग्राम, ठीक है। और 4 छात्र आ गए तो प्लस में लेंगे, जो कि वैल्यू है 80 किलोग्राम, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब वेटेज एवरेज को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे एज ए 72 को एवरेज मानेंगे, तो हम ये 78 कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, और ये +8 ज़्यादा है, तो 6 10 16 माइनस में, और ये कितना है 32 प्लस में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 28 माइनस में, ठीक है। 28 माइनस में आ गया तो अच्छी बात है, 28 माइनस में हमें चाहिए था। और यहाँ पे क्या आएगा x, और इसका भी हमें प्लस माइनस करके निकालना होगा क्योंकि ये तो वैल्यू आई नहीं है, यही हमें निकालना है। x माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 4 कितना हो गया, x माइनस ऑफ 6 हो गया, इक्वल टू कितने का चेंज आया, 0.7 किलोग्राम कम हो गया, 0.7 किलोग्राम कम हो गया, अच्छी बात है, माइनस में कर देते हैं, ठीक है। अब इसी माइनस को हम हटा दें 0.7 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10, हम माइनस माइनस को काट सकते हैं, और ये 7 से 7 कट गया तो कितना होगा 7 4 28, ठीक है। x माइनस ऑफ 6 जो कि बराबर आया 40 के, ठीक है, इतना आपको समझ आया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 46, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है 46 आरंभ में जो है छात्रों की जो है संख्या रही होगी, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, क्वेश्चन को आंसर थोड़ा बनाया गया और आंसर को क्वेश्चन, क्योंकि पहले ये दे दिया जाता था, अब इसमें मान आपको निकालना है तो उसको मान को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है, आप एक बार देखेंगे इस वीडियो को फिर से रिपीट करके आप समझ जाएंगे, 2-3 बार देखिएगा जब तक समझना है। मैं आपको बता दिया हूँ क्या करना है, इसमें वेटेज एवरेज पहले कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन का लग जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, गलती नहीं करेंगे और बेहतरीन आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके आएंगे मिस्टेक के ऊपर, जो कि एवरेज का एक बेहतरीन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर सेट पे कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो वो करेंगे। और भी रॉन्गली वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नंबर्स वाले करेंगे। तो अभी बहुत सारे एवरेज के ऐसे क्वेश्चन
जो आते रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं, अलविदा, और पढ़ते रहिए हमारे साथ, स्किल टू सक्सेस में बने रहिएगा।